मोस्ट अवेटेड फाइट थी इस सीजन की, तो यार और बहुत सही बनाई है फाइट, मतलब कोई कंप्लेंट्स नहीं है इसमें। मैं शायद नेक्स्ट एपिसोड लाइव करूँ, मतलब हेलो गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। माय नेम इज अर्पित, यू आर वाचिंग माय चैनल ओटाकू लीग। सो गाइस, बिफोर वी स्टार्ट विद द वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। लेट्स गो। तो गाइस, आज हम बात करेंगे सोलो लेवलिंग के वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड एपिसोड्स ऑफ दिस सीजन, जो थी संग और एग्रिस की फाइट। तो आओ यार उसके बारे में बात करते हैं। लेट्स बिगिन विद दैट। तो गाइस, बेसिकली इस एपिसोड में होता क्या है, जो संग है वो एक ना फॉरेस्ट में होता है अभी एपिसोड के स्टार्ट में। अब बेसिकली जैसे अगर तुम लोगों ने पिछला एपिसोड देखा हो तो उसमें लास्ट में एक सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है संग के पास, एक जॉब चेंज क्वेस्ट की। तो अब यार वो ना सिटी से थोड़ा दूर चला जाता है, वो भी एक मतलब टाइप का उसको चैलेंज ही होता है। तो वो सिटी से दूर चला जाता है कि इसमें पता नहीं क्या निकल जाए, तो इसलिए मतलब बाकी लोगों को कुछ दिक्कत ना हो, इसलिए वो फॉरेस्ट में चला जाता है वहाँ से। तो अब बेसिकली क्या होता है, जब वो एक्सेप्ट कर लेता है तो उसमें से मतलब वही जैसे एक पोर्टल, डंजन का पोर्टल जो है वो खुलता है और वो जाता है उसमें अंदर। तो यार अब ना क्या होता है, बेसिकली जब वो अंदर जाता है, थोड़ा आगे आगे चलता है, तो वहां से ना एक नाइट आता है। नाइट वही यार वो जो आर्मर वार्मर पहन के वो होते हैं अपना साला क्या कहते हैं, लड़ने के लिए आते हैं तलवार वलवार लेके, तो वो होते हैं। वो एक आता है पहले, तो उसको ही मारने में थोड़ा एफर्ट लग जाता है उसको, क्योंकि उन पे आर्मर होता है यार। तो और ऐसा नहीं है जैसे संग पहले यार एक झटके में मार देता था, वैसा सीन नहीं है अब यहाँ पे। तो उसको थोड़ा एफर्ट लगता है भाई उसको मारने में। तो अब उसके बाद क्या होता है, काफी सारे नाइट्स आ जाते हैं एक साथ। अब उनको मार रहा होता है तो वहां से भाई देखता है कि वो एक मतलब वहां दिखाते हैं कि असैसिन्स भी आते हैं। असैसिन्स वो हैं जिनके पास जो कैंग वाली स्किल थी ना, वो कंसील करने वाली अपने आप को, तो वो भी आ जाते हैं। तो भाई अब ये क्या कहते हैं, संग को इनसे लड़ना तो है ही, क्योंकि भाई निपटाना तो पड़ेगा इनको, बट इसमें थोड़ा एफर्ट भी लग रहा है उसको। अब वो इनको मारते मारते स्ट्रैटेजीज बना रहा है, क्योंकि दिक्कत ये है इस डंजन में वो ना अपनी फुल पावर जो है रिकवरी नहीं कर, फुल रिकवरी यूज नहीं कर सकता है यहाँ पे। और साला डंजन को छोड़ भी नहीं सकता जब तक ये क्वेस्ट कंप्लीट नहीं कर लेता यहाँ का पूरा वो। तो ये सीन होता है अब इनको, मतलब बट इतने पावरफुल है नहीं कि संग को मार दे। तो संग अब इन सबको निपटा विपटा के आगे चल देता है। और वो इससे पहले एक उसके पास इन्वेंट्री में आर्मर भी होता है, तो वो सब भी पहन लेता है। इनविजिबल आर्मर होता है, वो दिखता नहीं है, तो वो पहनता है और आगे चल देता है। तो यार अब क्या होता है, जैसे मैंने तुमको बताया, इन सबको निपटा के संग आगे चलता है। तो अब आता है उसके सामने एक दरवाजा, वो खोलता है और एक रूम में एंटर करता है। और वो रूम पता है कैसी वाइब्स देता है, अगर तुमने वो प्रिंस ऑफ पर्शिया वॉरियर विदिन खेली है ना, तो कलीना थी ना, वो प्रिंसेस का नाम कलीना था, हाँ। तो वो उसके जो रूम में जब जाते हैं, वो याद होगा तुमको, थ्रोन रूम, तो वैसी कुछ वाइब देता है ये वाला रूम भी। और फिर क्या होता है भाई, अब साइड से इग्रिस चल के आता है भाई संग के सामने, और संग को गूज़बम्स आ जाते हैं। उसको पता है कैसा फील होता है, जैसे वो डबल डंजन के टाइम पे था ना, जो जैसी फील उसको आ रही थी फटने वाली, तो भाई वैसी फील आती है संग को यहाँ पे भी। और भाई वो ना इग्रिस अलग ही माहौल बना देता है, मतलब संग के लिटरली पसीने छूट जाते हैं उसको देख के, उसकी फट जाती है। तो अब इसके बाद बेसिकली क्या होता है, अब इनकी फाइट स्टार्ट होती है और भाई इग्रिस अटैक करता है संग पे, भाई तबाही सी मचा देता है यार। संग की लिटरली फट जाती है भाई, मतलब इग्रिस पे इतनी बड़ी तलवार है, संग पे वो छोटा सा डैगर है भाई। संग पूरा ट्राई कर रहा है उस इग्रिस को मारने का, कि भाई कुछ कर ही नहीं पा रहा वो। एक बार डैगर घोप के भी देख लिया, कुछ सब कर लिया, कुछ नहीं हो रहा उससे। तो अब वो सोचने लगता है साला कोई तरीका है कि नहीं भाई इसको निपटाने का, क्या करूंगा मैं। तो अब जैसे ही संग सोच रहा होता है, तो वो अब ना क्या करता है, वो कहता है मैं प्योर हाथों से ही इससे लड़ाई करूंगा। तो वो अपना डैगर छोड़ देता है कि शायद इससे कुछ कर पाऊं मैं। तो अब उसको देख के इग्रिस भी अपनी तलवार फेंक देता है साइड में। अब दोनों को मतलब बेयर हैंड से लड़ेंगे। तो अब ना इसके साथ एक पैरेलल में एक और सीन चल रहा होता है। जैसे तुमको याद होगा, जेजू आइलैंड के लिए वो लोग एस रैंक हंटर्स इकट्ठा कर रहे होते हैं, तो ना उनकी एक टीम बन गई होती है और वहां से दिखाते हैं कि वो लोग भी जेजू आइलैंड के लिए निकल गए हैं। तो यार अब क्या होता है, अब जहाँ पे जो इग्रिस और संग की फाइट हो रही थी, उसमें भाई इग्रिस भाई पेले जा रहा है उसको बिना तलवार के भी, मतलब उसकी स्पीड इतनी बढ़ गई और बहुत मारता है भाई वो, उसको बहुत मारता है। मतलब
क्या कहते हैं, मतलब बेयर हैंड्स में भी कुछ संग कर नहीं पा रहा है, इतनी पावर होती है एग्रिस में। तो अब क्या होता है, संग फिर भी पूरा ट्राई कर रहा है मारने का, भाई वो फिर भी पिट रहा है, जबरदस्त पिट रहा है, और भाई उसको एक मारता है, वो भाई थ्रोन पे जाके गिरता है संग, वहीं पड़ा है ऐसे करके सर लटका के। तो अब इग्रिस जाता है उस पर, तलवार उठाता है, मतलब तलवार को ऐसे वापस बुलाता है अपने हाथ में, और उसको मारने, मतलब फाइनल ब्लो कह लो, वो फाइनल ब्लो देने जा रहा होता है उसको। तो भाई उसके बाद संग आता है फॉर्म में, वो भाई पकड़ता है उसकी तलवार और कहता है आई हैव नॉट डन येट, आई एम नॉट डन येट, ऐसा कुछ बोलता है उसको। फिर भाई संग आता है फॉर्म में। तो यार अब जैसे मैंने तुमको बताया, संग उसकी तलवार पकड़ के उड़ा देता है, वो भाई फिर वो शुरू करता है उसको मारना एग्रिस को। और भाई ये फाइट सीक्वेंस इतना ज़बरदस्त है ना, मतलब मैं तुमको ऐसे तो वर्ड्स में क्या ही बताऊं, बट जब तुम देखोगे भाई तुम्हें मज़ा आ जाएगा। और इस फाइट की एनिमेशन बहुत सही की है भाई, मज़ेदार। तो भाई वो इतना मारता है ना भाई, उसको एंड में जाकर मतलब डैगर से भी, हाथों से भी, हर जगह से पेल रहा है अब संग इग्रिस को, और एंड में जाके भाई डैगर घोपता है भाई, तब जाके इग्रिस मरता है किसी तरह। तो यार ये बहुत सही फाइट थी यार, एक बार ज़रूर देखो ये वाला एपिसोड तुम। और अब क्या होता है, जब इग्रिस मर जाता है तो अब संग ना पॉइंट्स वगैरह, रिवॉर्ड्स वगैरह कलेक्ट कर रहा होता है। तो बेसिकली अब उसको लगता है कि ख़त्म हो गया। बट उसी टाइम क्या होता है भाई, बहुत सारे डंजन्स के पोर्टल एक साथ खुल जाते हैं, और अब संग को उनको सरवाइव करना होता है। अब मतलब उन डंजन से ना एनिमीज आते रहेंगे, और उसको लॉन्गेस्ट टाइम के लिए सरवाइव करना है। तो भाई वो जाके छुप जाता है। तो उसमें से एनिमीज में कौन कौन आता है, नाइट्स और असैसिन्स दोनों ही आते हैं। अब वो यार छुपने की कोशिश करता है वो स्टेल्थ वाली वो पावर से, बट असैसिन्स को तो वो है ही पावर, तो वो उनको उसको देख लेते हैं, वो हटा देते हैं उसका वो, मतलब जो भी होता है वो वाला सीन। तो भाई अब क्या होता है, नाइट्स आ रहे हैं, इतने सारे नाइट्स आ गए ना भाई, संग उनको हैंडल ही नहीं कर पा रहा एक साथ, और भाई वो उसको पेल रहे हैं अब संग को मिलके सारे। अब क्या होता है, लास्ट सीन में ऐसे दिखाते हैं, संग खड़ा है बीच में और सारे नाइट्स एक साथ चार्ज कर रहे हैं उस पर, और यहाँ पे एपिसोड हो जाता है खत्म। तो भाई अगर इस एपिसोड की बात करें तो भाई अल्टीमेट फाइट थी, मतलब और कुछ तो था नहीं इस एपिसोड में, सिर्फ फाइट थी इग्रिस और संग की, बहुत अल्टीमेट थी, मतलब मज़ेदार। ज़रूर देखो भाई एक बार तुम जाके, मतलब मेरे पता ही है मोस्ट अवेटेड फाइट थी इस सीज़न की, तो यार और बहुत सही बनाई है फाइट, मतलब कोई कंप्लेंट्स नहीं है इसमें। तो अब बेसिकली अब जैसे एंड के सीन में भाई सारे नाइट्स चार्ज कर रहे हैं अब संग पे, अब भाई अगला एपिसोड भी मस्त होगा। तो यार मैं क्या ट्राई कर रहा हूँ, मैं शायद नेक्स्ट एपिसोड लाइव करूँ, मतलब लाइव देखेंगे सारे एक साथ बैठ के, मैं लाइव आऊँगा यूट्यूब पे, और तो ट्राई करूँगा कि सारे लोग एक साथ देखें, मज़ा आएगा लाइव देखने में। शायद 11 बजे रात को IST टाइम जोन में हम लाइव करेंगे। तो यार आज की वीडियो यही ख़त्म करते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. So before we end the video, please do like and share the video and subscribe to the channel, and we will be back soon. Till then, goodbye and take care.